हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है इवीट कैश अलर्ट, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे स्कैम की जिससे हमें लगता है कि आप कभी ना कभी इम्पैक्ट हो सकते हैं। और इस स्कैम के बारे में जान लेने से आपके साथ ये फ़ायदा होगा कि आप अगर आपके साथ वो स्कैम होने की प्रोबेबिलिटी होती है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। आज की घटना है मुंबई की। मुंबई में हुआ क्या, जो प्रीवियस कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, जो 1996 बैच के आईपीएस हैं, आईपीएस थे क्योंकि वो अब रिटायर कर चुके हैं, तो संजय पांडे उनका नाम है। उन्होंने एक स्नोपिंग का केस उन पर लॉन्च हुआ है। ये स्नोपिंग होता क्या है? स्नोपिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र में बिना किसी प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति का फोन टैपिंग करवाते हैं या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना उनके ऑथोरिटी के ग्रैब करने की कोशिश करते हैं तो ये केस लगता है। ये पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग का था। संजय पांडे अब अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने ये काम अकेले नहीं किया, उन्होंने एक आईटी फर्म को अपने साथ जोड़ा जिसका नाम IS सेक प्राइवेट लिमिटेड बताया जा रहा है। उन्होंने शेयर मार्केट के किसी एम्प्लॉई का ये जो ट्रैकिंग है ये कराया क्यों? इसके पीछे अगर रीजंस आप देखोगे तो रीजन ये था कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी पद से नियुक्त होता है, मान लिया जाए आप पुलिस सर्विसेज में हो, आप जज हो, आप डॉक्टर हो, आप किसी भी प्रोफेशनल पद पे हो, और उसके बाद जब आप उसे ट्वीट करते हैं तो उसमें से कुछ लोग अपने अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों का होता है कि यार हम जीवन में बहुत पीछे रह गए। आप अगर अपने नजरिए से देखोगे तो आप सोचोगे कि उन्हें क्या कमी होगी, कमिश्नर है। लेकिन आप अगर उनके दिमाग के हिसाब से सोचो तो आपको समझ में आएगा उन्हें भी बहुत जगह ऐसा फील होता है कि उनके पास काफी कम रिसोर्सेस हैं, लोग उसे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस कैसे हो। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस जॉब में है वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस इकट्ठा तो कर सकते हैं लेकिन उसे दिखा नहीं सकते। उनको उतना ही दिखाना है जितने की उनकी हैसियत है। अब हैसियत से मेरा मतलब क्या है? हैसियत से मेरा मतलब है आप चीफ मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप कोई ऑफिसर हो, तो आपकी एक लिमिटेड सैलरी है। आप उससे ज्यादा के चीजों को नहीं दिखा सकते। अगर आप उसके पब्लिकली दिखाओगे तो आप पे क्वेश्चन से राइज होंगे। तो इन सब सारे चीजों से लोग परेशान रहते हैं और जब वो रिटायर करते हैं तो उनकी इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा किए जाए, और वो जो घूस के रूप में या आप कह लें लॉन्ड्री के रूप में मनी इकट्ठा किया है उसे यूज कैसे किया जाए, उसे वाइट कैसे किया जाए। तो उन्हें सबसे बड़ा रास्ता शेयर बाजार दिखता है। तो ये पूरा केस शेयर बाजार के थ्रू मनी को, ब्लैक मनी को वाइट करने का एक प्रोसेस था जिसमें वो असफल रहे और पकड़े गए, उन्हें अरेस्ट किया गया है। और अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी को जाने तो लालच ही, और लालच और समाज में बेवजह मिलने वाली इज्जत, मतलब उन्होंने डिमोरलाइज फील किया होगा कहाँ पर, जहाँ पर वो अपने बच्चे को किसी बिजनेसमैन के बच्चे से कंपेयर कर रहे होंगे। तो वो सोच रहे होंगे बन तो गए हम कमिश्नर या कोई भी ऐसा पद हमारे पास है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम बच्चे को फैसिलिटेट कर पाए। ये बात बच्चों ने उन्हें नहीं बोला, ये सोसाइटी बताती है आपको। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अप्रोच सोसाइटी को लेके करते हो। तो शेयर बाजार इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग का भी अड्डा बनते जा रहा है। तो आप गौर करें कहीं आप किसी ऐसे शेयर के साथ तो कनेक्ट नहीं है जो सिर्फ प्रमोटर चला रहे हैं। मेरी यही मुहिम रहती है कि आप उन शेयरों से बचें जो सिर्फ प्रमोटर रन करते हैं। ये तो हुई स्कैम की बात, और मैंने पिछले एपिसोड में आपको ये भी बताया है कि उन सारे शेयरों से कैसे बचा जा सकता है। चार्ट पे साफ साफ दिखता है कि अगर किसी शेयर में सिर्फ बाइंग या सिर्फ सेलिंग आ रही है तो इसमें उस तरह की स्कैम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो हम चार्ट्स के थ्रू से जान सकते हैं। ये आज के स्कैम की बात थी। आज मैं एक और एपिसोड अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी के बारे में।
तो उसके लिए वेट कीजिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग बताएंगे कि जीएसटी का जो इम्पैक्ट आने वाला है बाजार पे वो किस तरीके का है और किन किन वस्तुओं पे जीएसटी कम या ज़्यादा हुई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।